7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में लाहार में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी झूठ की दुकान है। वे जब भी बोलते हैं तो झूठ ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि महोदय जादू की किताब को देश का संविधान बताते हैं और भोली भाली जनता को छलने का प्रयास करते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस ने 70 साल तक देश की भलाई में हमेशा अड़ंगे लगाए, गरीबी दूर नहीं कर सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य की तरह देशवासियों के लिए तप रहे हैं। भाजपा की सरकार ने बीमारू मध्य प्रदेश को उन्नतिशील प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। कांग्रेस के शासनकाल में हुए सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता कह रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, लेकिन यह सबको पता है कि आजादी के बाद 1950 से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कई बार संविधान में संशोधन किए। कांग्रेस की सरकार में 1950 से लेकर लगभग 17 बार तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन किया। इसके बाद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने 3 बार, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 29 बार, स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी 10 बार संविधान में संशोधन किया था। इसके बाद सोनिया गांधी ने भी पीछे से सरकार चलाई, वे भी कई बार संविधान में संशोधन लेकर आई। नरसिम्हा राव की सरकार में भी संविधान में संशोधन किए गए। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 100 बार संविधान में संशोधन किया गया और अब वे दूसरों पर आरोप लगा रही हैं। अब कह रही हैं कि भाजपा संविधान बदल देगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 वर्षों से सत्ता में है। क्या ये कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है? 70 वर्षों तक सिर्फ अड़ंगे लगाए, नहीं दूर कर पाए गरीबी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आजादी के बाद से 70 सालों तक देश के हर अच्छे काम में अड़ंगे लगाए। 70 वर्षों तक भगवान श्री राम खुले आसमान के नीचे बैठे रहे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें गर्भगृह में नहीं बैठा सकी। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में कांग्रेस ने हमेशा से अड़ंगे ही लगाए और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर की राह खुली तो यहाँ भी इन्होंने अड़ंगे लगाए। 70 सालों तक देश की गरीबी दूर नहीं कर पाए और अब झूठ बोल रहे हैं कि यदि सत्ता माननीय में आए तो गरीबी दूर कर देंगे। कांग्रेस ने देश की भलाई के लिए होने वाले सभी कामों में अड़ंगे लगाए और अब जनता समझ गई है। अब तो इनकी पार्टी में ही अड़ंगे लगने लगे हैं। 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को कांग्रेस के कर्मों ने हटाया। 1947 के समय से लेकर 2003 से 2013 तक कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया। झूठ बोलकर बनाई थी सरकार, लेकिन नहीं चली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर सरकार बनाई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इन्होंने 13 महीने तक सरकार चलाई और एक मंत्री तक नहीं बदल पाए। इनका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चला और उनकी सरकार गिर गई। अब सबके आशीर्वाद से फिर भाजपा सत्ता में आई और अब हमने 100 दिनों को सरकार में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाएगा, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। गंभीर मरीज को इलाज के लिए हम एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाएंगे। मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी लाडली बहना योजना। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में चलने वाली कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लाडली बहना योजना सहित अन्य योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। कांग्रेस वाले रोज कह रहे हैं कि इस महीने नहीं मिलेंगे, तुम कहते रहो हम देते रहेंगे। 5 तारीख को लाडली बहनों की राशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। हमारी सरकार जनता की सेवा करने के लिए है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में सुशासन का यज्ञ चल रहा है। हम सभी को उसमें आहुति देनी है और दुनिया में भारत को नंबर 1 का देश बनाना है। देश के लिए सूर्य की तरह तप रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। जैसे सूर्य के बिना सौर मंडल अधूरा है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना हमारा देश भी अधूरा है। नरेंद्र मोदी के बिना हमारा देश पूरी तरीके से अधूरा है। सूर्य की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतवर्ष के लिए तप रहे हैं। वे दिन रात देशवासियों की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। आगे लाहार विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका संकल्प है कि अब की बार 400 पार और इसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगी हुई है। ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश के विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। चंबल की धरती तो वीरों की धरती है। आगे उन्होंने कहा कि देश के जवान और किसानों को सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन इसको साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है।
उन्होंने देश के जवानों और किसानों को उनका सच्चा सम्मान दिलाया है। तो वहीं सांसद प्रत्याशी संध्या राय ने कहा कि चंबल और भिंड की धरती तो वीरों की धरती है। भिंड के जवान या तो अपने खेतों में रहते हैं या सीमा रेखा पर जाकर देश की सेवा करते हैं। कभी डाकुओं के लिए प्रसिद्ध चंबल के बीहड़ों को देखकर आनंद आ जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके मोदी के हाथ को मजबूत करें। आगे उन्होंने कहा कि आगे मैं और विधायक मिलकर लाहौर विधानसभा में विकास की गंगा बहाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं मंच संचालन जिला मंत्री कमल शर्मा ने किया। इस मौके पर मंच पर राकेश शुक्ला, विजय दुबे, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, ओपीएस भदौरिया, अवधेश सिंह, लोकेंद्र पराशर, वीरेंद्र राणा, रोमेश महंत, डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा, अशोक चौधरी, दिनेश शुक्ला, नंदराम बघेल, मनोज शास्त्री, संतोष सरपंच बरोआ, लायक सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ये हुए शामिल। भाजपा में शामिल होने वालों में देवेंद्र त्रिपाठी एडवोकेट, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, एडवोकेट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लाहौर, रामकुमार त्रिपाठी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आलमपुर, कमलेश शर्मा, पूर्व सरपंच फरदुआ, सोनू दीक्षित, सरपंच सौसरा, मुन्ना लाल तिवारी, पूर्व सरपंच नरौल, ललाट तहरिया, पार्षद नपा, डभो, सुरेंद्र वैद्य, धर्मपुरा आदि मौजूद रहे। मोनू उपाध्याय की रिपोर्ट। विधानसभा लाहौर और एक 35 साल बाद सूर्य देवता रोज दर्शन देते हैं, देते कि नहीं देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कौन सी नज़र लगी लाहौर की धरती पर कि सूर्य देवता की किरण कमल के फूल आने में 35 साल लग गए, लेकिन जब आया तो झट सफेद आए। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने लाहौर के आज के इस कार्यक्रम के लिए। कितना अच्छा लगता है। परमात्मा की दया से चुनाव के इस मौके पर गुड्डू भाई बोल रहे थे, विधायक जी, जोरदार तालियां आपने गुड्डू भाई के लिए भी। ऋषि भिंडी की तपस्थली भिंड और देवी पीताम्बरा, रतनगढ़ वाली माता और रावतपुरा सरकार, सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगा। समय की कमी है, विलंब से आया, इसके क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन लगातार एक के बाद एक सभाओं में चुनाव के दरमियान काम करने में अपनी अपनी बहुत सारी व्यस्तता है, लेकिन वादा किया कि मैं आऊँगा। थोड़ा देर से भले ही आया, लेकिन आया तो पक्का ना अपने यहाँ इस लाहौर की धरती पर। हमारी बहन संध्या राय जी, जोरदार तालियां बजाओ। इनका नाम संध्या राय जी है, लेकिन इनके साथ इतना अच्छा भाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ रह कर के संध्या दिन के उजाले की तरह सेवा कर रही है सबके सामने। परमात्मा की कृपा है। वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री सूर्य भगवान से आशीर्वाद लेकर के, जैसे सूर्य तपता किसके लिए है? संसार के लिए। तिल तिल करके पूरा जीवन जलने के लिए वो अपना जीवन जीते हैं, लेकिन वो अपना जीवन सारे संसार के सुख के लिए देते हैं। जोरदार तालियां बजा माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके बिना सौर मंडल अधूरा है। ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये तारे बगैर सूर्य के सब कुछ आभा शून्य है, इनके अते पते नहीं लगते हैं। पूरे मंच के लिए मंत्री जी से लेकर पहले सभी के लिए अभिनंदन कर दे, सबका स्वागत कर दे, सारे मंच पे बैठे नेताओं के। हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर सेक्टर प्रभारी तक, अध्यक्ष से लेकर महामंत्री तक, विधायक भिंड से लेकर सारे लोगों तक जोरदार दिल खोल करके तालियां बजा करके अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आज कुछ बातें कहने आया हूं, उसके पहले हमारी अपनी सरकार के रहते रहते ये भिंड से लगा करके पूरा चंबल, पहले के हाल अगर याद करें तो डकैतों के जुम्मे छोड़ दिया गया था, डकैतों के जुम्मे। आप सब उस दौर को याद करो। अभी मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहा था तो अच्छे खासे गेहूं कटने के बाद खेतों से दिखने वाला गेहूं के बाद का जो भूसा होता है वो मन प्रसन्न कर रहा, क्योंकि किसान का बेटा हूं, बड़ा मजा आ रहा था कि मेरे किसानों ने जहां तपस्या की, जहां पसीना बहाया, वो गेहूं की फसल के बाद उठने वाली सुगंध और दिखने वाला दृश्य
मन को प्रफुल्लित कर रहा था, आनंद से सराबोर कर रहा था, आनंद आ रहा था आपके पसीने को देख करके। और मुझे याद आया कि आज हमारी इस भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने खेत के ऊपर बैठे हुए जवान और सीमा पे तैनात फौज के जवान, दोनों में अंतर नहीं किया है। किसान सम्मान निधि दे करके किसानों का सम्मान बढ़ाया है। किसान के पसीने के आधार पर किसानों को पुरस्कृत करते हुए पहली बार माननीय शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। इस नारे को सिद्ध अगर किसी ने किया है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने सार्थक किया है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। चुनाव की इस बेला में जब मैं यहाँ कोई बात करने खड़ा हूँ, मुझे एक और बात के लिए भी धन्यवाद देना पड़ेगा। आपने गुड्डू भैया को तो क्या जिताया, ऐसा लगा क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश। मेरे पहले ही सरकार के इस दौर में जब राज्य सरकार का चुनाव था तो आपने 35 साल का सूखा भी मिटाया और गुड्डू भैया के साथ 163 हमारे कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश सरकार में पिनो के दी। मैं आपका आभार मानता हूं, नरेंद्र मोदी जी की बात का इतना आप ध्यान रखते हो, मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं। राकेश शुक्ला जी, आपके माध्यम से सरकार भी गौरवान्वित है, आप मंत्री है हमारी सरकार के, जोरदार तालियां बजाओ। इधर मंत्री बने, इधर मुख्यमंत्री बने, इधर गुड्डू भैया अपने हिसाब से कितने अच्छे सेवा करने के लिए कार्यकर्ता मिले। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि मैं डबल इंजन की सरकार चाहता हूं, बोला कि नहीं बोला था उनने? तो डबल इंजन की सरकार में एक पहला इंजन लगाया हमने राज्य सरकार के माध्यम से, अब दूसरी की बात करने हम यहाँ खड़े हुए हैं। दूसरी अपनी सरकार बनेगी, तीसरी बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनकी बेला पे मैं आपके बीच बात करने आया हूं। आप अगर हम चुनाव की इस बेला में बात करेंगे, चुनाव को लेकर खोल के बात करेंगे, तो आप तो अपने तरह से देखो, मंत्री जी बैठो, अब आपको राज करने के लिए दिया है। एक नारा लगा था, मोहन यादव जी संघर्ष करो। अरे अब संघर्ष तो आपने करवा दिया जिनका कराना था, अब तो सरकार चलाने के लिए आशीर्वाद आपका चाहिए। आपके माध्यम से जो आशीर्वाद मिला है, आपके माध्यम से सेवा का संकल्प मिला है, और हमने संकल्प किया है कि हम मुख्यमंत्री करके नहीं, मुख्य सेवक करके आपकी सेवा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक और ऐसे मुख्य सेवक करके